नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट जो हमने एनालिसिस किया था, उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम लोग समझेंगे पहले कि कल हम लोग किस तरीके से एनालिसिस किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएँगे ऑप्शन तरीके डेटा देखेंगे। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे एसबीआई का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का। क्या हमारा ट्रेड था वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, किस तरीके से हम ट्रेड किए, क्या लॉजिक था। तो देखिए कल हम लोग क्या एनालिसिस किए थे कि ये वाला एक ज़ोन यहाँ पे बन रहा था 790 का, ठीक है? और ये बन रहा था 780 का लेवल, ठीक है? हम लोग को इसमें जो है ट्रेडिंग नहीं करना था, इसमें ट्रेड हम लोग को नहीं करना था, नो ट्रेडिंग ज़ोन बनाना था। हम लोग वेट कर रहे थे कि इस पॉइंट पे मिलता है तो बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है? या फिर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन देखेंगे कि मॉर्निंग में क्या हुआ, गैप अप खुलता है, गैप अप खुल करके यहाँ पर जो है बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलता है पुट के साइड से। पुट के साइड से बहुत तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और यहाँ पर पूरा कंसोलिडेट करता है, इनसाइड बार यहाँ पे बनाता है बहुत बेहतरीन तरीका से भी। अब इनके टाइम फ्रेम में देखेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ पर बनाता भी है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस जो था बहुत बड़ा बन रहा था इस तरीके से। यहाँ पे बहुत नीचे से ब्रेकडाउन भी किया और ये मास्टर कैंडल इसको बोलते हैं। मोमेंटम देखिए, इसको ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत तेज़ी से आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं वो चीज़, ठीक है। आपका अगर एंट्री इस पॉइंट पे आपका एंट्री था तो 1:2 का जो 1:1 का रेशियो आपको आराम से देखने को मिल गया। अगर आप ट्रेड लिए भी होंगे तो आपका जो है ₹2 से ₹2.5 तक आपका स्टॉप लॉस था और 1:1 का जो आपको रेशियो यहाँ पर आपको आराम से देखने को मिल गया होगा। इसी में आप प्रॉफिट बुकिंग करना था या फिर आपको कॉस्ट को लगा के बैठ जाना था। तो ऑल ओवर जो है आज के ट्रेड जो है एक ही बना और इसमें इसी में ट्रेड करना था। बाकी पूरा दिन देखेंगे, एक मोमेंटम यहाँ से आपका सेट आया और यहाँ पे देखेंगे कि इस लो को भी रिस्पेक्ट दिया, इसको भी रिस्पेक्ट दिया और इसे भी रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। और एक मोमेंटम आपके से देखने को मिला, लेकिन ये भी जो है ऑल टाइम आज का जो ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता वहीं से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेलर जो है बहुत हावी है, हल्का सा वो लोग पुल बैक ले रहा है अपर के साइड, तो वो लोग तुरंत यहाँ पर सेलिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी सेलिंग कर दिए तुरंत, तुरंत यहाँ पर सेलिंग कर दे रहे हैं वो लोग। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना, नहीं करना, साइकोलॉजी के साथ आपको जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को काम करना था और पूरा दिन आज जो है मार्केट पूरा चौपी रहा, पूरा मार्केट पूरा सैंडविच रहा, इंडेक्स हो या कुछ भी हो पूरा यहाँ पर सैंडविच रहा, ठीक है। मोमेंटम जो है यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस किए थे कि सात मोमेंटम, अगर बिग मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बायर के लिए तो 770 के नीचे मिलेगा या फिर 800 के ऊपर ही मिलेगा। इसके अंदर जो आपको मोमेंटम छोटा छोटा कम कम बहुत कम मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मूव जो बड़ा मूव आता है वो मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी छोटा छोटा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट जो है फिलहाल यहाँ पे सैंडविच चल रहा है, अभी सैंडविच कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन देखेंगे कि ले मार्केट में क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड का प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन के डेटा में और वहाँ पे देखेंगे कि क्या वहाँ पर जो है क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन में जो है पूरा टोटली यहाँ पर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है कॉल के सेट से, ठीक है। जो 800 के लेवल पे जो बैठे हैं यहाँ पर जो लगभग जो है आज टोटल दिन में पूरा जो है फुल डे आज जो है टोटल 5 लाख यहाँ पर कोई जो करके गए थे वो लोग आज यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग करके निकले हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। और बहुत लोग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर जो है कॉल के साइड से बहुत ना के बराबर जो है कॉल रेटिंग बहुत हर स्टैक पे देखेंगे छोटा छोटा हुआ है, एक आध दो लाख हुआ है। और ज़्यादातर ऑल ओवर जो देखेंगे तो पुट के सेट ज़्यादा यहाँ पर कॉल रेटिंग 3 लाख किया गया है, ठीक है। और कॉल के सेट यहाँ पर 5 लाख यहाँ पर निकल गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर पुट का राइट किया गया है और यहाँ पर मतलब कि दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और थोड़ा बहुत जो दोनों तरफ से कोल रेटिंग और पुट रेटिंग हुआ है, पर कोल रेटिंग बहुत कम हुआ है, ठीक है। अगर स्ट्राइक प्राइस पे आप देखें तो और फुल डे में देखें तो यहाँ पर इतना निकल गए हैं और इतना जो है यहाँ पर पुट को राइट करके गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज जो है पूरा कंसोलिडेट जो पर चौकी रहा, यहाँ पर दोनों तरफ से प्रॉफिट बुकिंग तगड़ा आई है, दोनों तरफ से पूरा बिल्डअप शॉर्ट बिल्डर लोगों ने शॉर्ट कवरिंग दोनों तरफ से आपको देखने को मिला है, ठीक है। अगर इसे आप देखेंगे यहाँ पर तो 700, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मार्केट है तो देखेंगे कि पुट के कॉल के सेट जितना भी राइट राइट करके सब गए थे, ये लोग जितना भी यहाँ राइट किए थे सब यहाँ पर निकल गए हैं कॉल वाले, ठीक है। और पुट के सेट 790 के पास यहाँ पर कोल रेटिंग आपको 5 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है 5 लाख, लेकिन यहाँ पर लोग यहाँ पर कम क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पर जो फुल दिन का जो डेटा रहता है वहाँ पर ये शो करता है और यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ है नहीं हुआ है वो चीज़ यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो अगर देखें 800 के लेवल पे, 800 के लेवल पे यहाँ पर जो है आपको कितना दिखा रहा है आज 2,57,000 आज निकल गए हैं, ठीक है। अगर पूरा ऑल ओवर अगर यहाँ पर करें इस तरीके से पूरा वाई यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग किया गया है 800 के लेवल पे, ठीक है। पूरा जो 2-3 दिन में जो हुआ है सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग कहाँ पे किया गया, 800 के लेवल पे किया गया है। और पुट रेटिंग कहाँ पे किया, हर स्ट्राइक प्राइस पे पुट रेटिंग किया गया है लगभग लगभग पुट रेटिंग 10 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 11 लाख, सबसे ज़्यादा किया गया है
750 के लेवल पे पुट रेटिंग ऑल ओवर जो है, ठीक है। आज की सेशन में हम बता दिए हैं कि आज के सेशन में पूरा लॉन्ग मनी दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से कॉल पुट दोनों प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, मतलब कि पूरा शेयर पूरा मार्केट जो है पूरा कन्फ्यूज करके रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पर बता रहा है, पूरा डेटा यहाँ पर बेरी बता रहा है। जब तक डेटा जो का ऑन शेड मूव नहीं बताता है तब तक आपको जो है मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पे और कल के लिए किस तरीके से हम लोग को प्लान करना नहीं करना उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है ऑल टाइम एक यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है जो कि 770 का जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जो ओल्ड टाइम एक रचने अभी क्रिएट कर रहा है फिलहाल जो है 790 795 का लेवल कह सकते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रचनी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और ऑल ओवर जो रचनी यहाँ पे है जो कि 800 का लेवल नोट नंबर है, इसी पॉइंट पे ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पर किया गया है। तो अगर इस पॉइंट पे मिलता है तो यहाँ पर सेलिंग का प्लान करना, छोटा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, तुरंत वहाँ से आप एग्जिट करने का कोशिश करना, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से कर लेना, ठीक है। अब देखिए कल के सेशन में क्या होता है, कल के सेशन में हम लोग को किस तरीके से ट्रेड का प्लान करना है। मान के चलिए कि इस जोन में कहीं पर फ्लाइट खुलता है, अगर इसी जोन में कहीं पे फ्लाइट खुलता है और टाइम बिताता है, इसमें टाइम जितना टाइम बिताएगा उतना ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। जितना टाइम बिता रहा है ये सब आपको लगेगा शेडो जो है, लेकिन जितना टाइम बिता रहा है उतना पर कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग बहुत तगड़ा दोनों तरफ से किया जा रहा है, ठीक है। ऑल ओवर जो है जितना कॉल पुट रेटिंग जितना किया जाएगा उतना ही जो अपर के सेट या फिर डाउन के सेट ऐसा लगना चालू हो जाएगा। जिधर भी निकलेगा मोमेंटम बहुत तेजी से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कल के समय में करना क्या है, ये फ्लाइट अगर खुलता है, इस जोन में फ्लाइट खुलता है तो आपको इंतजार करना, वेट करना है कि कुछ जो यहाँ पर बुलिश प्राइस इस तरीके से बना रहा है कि पिछला लो को बड़ा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो पिछला लो को हर बार यहाँ पर क्या करे रिस्पेक्ट दे रहा है। पिछला लो को हर बार यहाँ पर देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में भी हर बार देखेंगे यहाँ पर ये पिछला लो को रिस्पेक्ट दे रहा है और जा करके नया हाई मार दे रहा है। इस तरीके देखो नया हाई किया, नया इसको ब्रेक किया और आ जाकर इसको ब्रेक किया, लेकिन जो है कल यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था इसको और आज जाके इसको गैप अप खुल के ब्रेक कर दिया और इसे भी जा करके ब्रेक नहीं किया, लेकिन कल हो सकता है ब्रेक करेगा। ये वाला देखिए यहाँ पर सेलर एक्टिव है, हम ये देख रहे हैं, लेकिन जब तक ये लो टूटता नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं कि सेलर यहाँ पर एक्टिव है। मार्केट है जो इस तरीके से चलता है, एक वेव में चलता है, ठीक है, एक वेव में इस तरीके से चलता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट इस तरीके से आ तो रहा है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि भाई यहाँ पर सेलर एक्टिव है, जो यहाँ पर एक्टिव है वो लोग भी यहाँ पर एक्टिव है, लेकिन जब तक ये वाला लो टूटता नहीं तब तक हम लोग मानेंगे नहीं कि सेलर एक्टिव है। यहाँ पर हम लोग पोजिशन नहीं बना सकते हैं, हो सकता है यहीं से डब्ल्यू पैटर्न बना करके आपके सेल घूम जाए। मार्केट है भाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अभी भी हम लोग सेलर एक्टिव नहीं मानेंगे कि सेलर जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जब तक पिछला लो को हर बार तोड़ता नहीं है, हर बार नया हाई नहीं लगा पाता है, हर बार पिछला लो को तोड़ता नहीं, तब तक यहाँ पर जो है अभी अभी जो है बायर के हाथ में पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो आपको इंतजार करना है, आपको इंतजार करने की इस बात की कि इसी जोन में खुले, इस जोन में खुल करके नया हाई नहीं, नया लो नहीं लगा, नया हाई लगाते हुए ऊपर के से जाए, यहाँ पर टाइम बिता करके हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट इस तरीके से करे, वॉल्यूम भी उसके साथ में होना चाहिए, डेटा भी बुलिश होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ये नहीं कि ग्रीन कैंडल बना इसी पे बाइंग का प्लान करना, आपका क्या स्ट्रेटजी है, आपका क्या मेरा है इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल अगर इस पॉइंट पे बनाता है इसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पर हम पूरा पोजीशन को बना लेंगे, होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन शर्तें अगर अपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो ध्यान रहे आपको तुरंत यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम एक ही रस्सी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपको लॉस अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, बड़ा मोमेंटम पकड़ना चाहते हैं तो अब आप जो है कोस्ट टू कोस्ट लगा करके वहाँ बैठ सकते हैं, कोस्ट टू लगा दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर बैठ जाइए। अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो आपको उसमें लॉस नहीं होगा, आपको उसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, साइकोलॉजी का आपका जो उसमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर जो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से फॉल देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन में खुलता है नीचे के से आता है इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग सेलिंग का प्लान अभी नहीं करेंगे। सेलिंग का प्लान क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि जब भी यहाँ पर रेड कलर इस तरीके से बना रहे थे इतना तेजी से रिकवर कर रहा है कि आपको देखने में सोचने को भी टाइम नहीं दे रहा है। जितना तेजी से रिकवर कर रहा है आप वहाँ पर सोचते रहोगे, वहाँ पर 3 4 5 मिनट में ही आपके साइड एक मोमेंटम 10 15 मिनट के अंदर ही एक आपके साइड मोमेंटम आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर सेलिंग का प्लान करते हैं, इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करता है, टाइम बिताता है इस तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक बेरिश पैटर्न बनाता है, उसके बाद अगर नीचे से अगर ब्रेकडाउन करता है, अगर आपके पास वो सेटअप अगर अप्लाई होता है, उस स्ट्रेटजी आपका अप्लाई होता है तो यहाँ पर आप कम क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको 770 के ऊपर ही आपको निकलना पड़ेगा, 75 के लेवल पे निकल जाइए, वहाँ से तुरंत आपको जो है निकलना पड़ेगा अगर यहाँ पर जो है आपको सेटअप अप्लाई होता है तो, ठीक है। लेकिन हम एक ही सजेशन देंगे कि आप वेट कीजिए, इसके ऊपर निकले तो बैंक का पालन कीजिए, इसके ऊपर इस तरीके से, या फिर ये वाला जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करा है यहाँ पर बहुत ये वाला भी जो है 780 के लेवल ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह रिजेक्ट करेगा, क्योंकि कंसोलिडेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, कंसोलिडेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर कॉल पुट दोनों हुआ है, तो ये हुआ है कि यहाँ पर जो है पुट वाले यहाँ पर जीत गए हैं, पुट वाले जीत गए हैं, मार्केट को अपर के से लेकर के ब्रेक करवा दिए और मार्केट ऊपर ही घूम रहा है। तो यहाँ पर जो बायर यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस नीचे लगा रहेगा, पुट वाले का स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे लगा रहेगा। पुट वाले सेलर जो रहता है वो लोग को जो है डीके होता है, वो लोग को जल्द क्या होता है डीके होता है, तो वो लोग क्या करेंगे
वो लोग पोजीशन पे एवरेज करना चालू करते हैं। वो लोग अगर मार्केट ये लोग अगर कल के समय में यहाँ पर पुट को राइट करके गए होंगे ना, तो अगर मार्केट यहाँ पर भी आता तो लोग को लॉस नहीं दिखेगा। हम लोग को क्या बायर के पॉइंट व्यू से चलना है, क्या चलना है, बायर के पॉइंट व्यू से चलना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आता है, कुछ ध्यान रहे, बुलिश प्राइस इस तरीके से बनाना चाहिए। बुलिश प्राइस बनाता है, ट्रेंड रिवर्सल का कुछ सिग्नल देता है, तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है एक मोमेंटम आपके शेयर दे और ये वाला वेरिएशन टूटेगा, 700-800 के पास पहुंचता है, तो आपको जो वहाँ पर प्रॉफिट तगड़ा देखने को मिलेगा। और इसी पॉइंट पे ध्यान, लेकिन ज़्यादातर आपको रहेगा कि इस पॉइंट पे हाफ क्वांटिटी बुक कीजिए और हाफ क्वांटिटी आप होल्ड करने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो। पर ज़्यादातर अगर मान के चलिए कि इस पॉइंट पे अगर गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलता है तो अपना पॉइंट भी एक ही होना चाहिए कि इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट पे मिले, 770 के पास मिले, यहाँ पर कुछ बुलिश प्राइस बनाता है, कुछ बुलिश सिग्नल देता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, अपना स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। इस तरीके से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे मिलता है तो इस पॉइंट पे देखिए मिलेगा तो बायर यहाँ पर जरूर टेक ओवर करेंगे। जाना रहेगा तो छोटा स्टॉप लॉस दे देना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि इस पॉइंट पे अगर मिलता है तो इस पॉइंट पे आप बाइंग का प्लान जरूर करना, एक बार जरूर करना बाइंग का प्लान, रिस्क ले लेना, 2-3 रुपये के 4 रुपये का रिस्क ले लेना। ठीक है, अगर मोमेंटम मिला रहेगा तो बहुत तगड़ा मोमेंटम यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मोमेंटम देखो कितना तेजी से मिला है आपके सेट। वही लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो लोग यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर पोजिशन नहीं बना पाए, जिनको भाव ज़्यादा भारी लग रहा है, वो लोग यहाँ पर जरूर पोजिशन बनाएंगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर जो है बाइंग किया जाएगा, तो उसी की वजह से मोमेंटम आपके सेट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो कोर रेटें यहाँ करके गए होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर कोर रेटिंग किए हैं, यहाँ पर कोड रेटिंग किए हैं, तो अगर बाई चांस इस सपोर्ट पे मिलता है, ठीक है, इस सपोर्ट पे मिलता है तो ये लोग क्या दिख रहे हैं कि भाई ऑल टाइम एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, 770 का लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो वहाँ से मार्केट जो है आपके सेट पलट सकता है। तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर तुरंत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कॉल सेलर क्या करेंगे, प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग करेंगे, जो यहाँ पर सेल करके आज गए हैं, ये लोग जो सेल किए हैं वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। ठीक है, प्रॉफिट क्या करेंगे, बुकिंग करेंगे, तो लोग बाय पंच करके ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक मोमेंटम आपको आपके सेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो पुट रेटर हैं वो लोग भी यहाँ एंट्री बना देंगे। और जो जिनसे भी जो ट्रेड ये वाला मिस हुआ है, ये लोग मिस हुआ है, जो ज़्यादा भाव पे लेना नहीं चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करना चालू कर देंगे। इसकी वजह से एक मोमेंटम आपके सेट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रहे आपका क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रेड का प्लान करना है, अदरवाइज आपको प्लान नहीं करना है। ठीक है, अगर मान के चलिए गैपअप कहीं पे खुलता है, तो गैपअप में आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना, इंतजार करना अपने सेटअप बनने का। ज़्यादा गैपअप खुल देखिए राउंड फिगर नंबर सामने है, तो औंधी-पौंधी इस तरीके से हो सकता है, तो आप वहाँ पे वेट करना, इंतज़ार करना। ठीक है? अगर देखेंगे कि 800 के लेवल के रिस्पेक्ट दे रहा है, वहाँ से नया हाई नहीं मार पा रहा है, हमेशा नया लो लगाते हुए इस तरीके से आ रहा है, तो ध्यान देना कि वहाँ से राइज़ जैसे होता है, वहाँ पर आप सेलिंग करने की कोशिश करना। हो सकता है कि एक मोमेंटम आपको देखने को मिले, 770 तक आपको जो है एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? देखिए सेलर जो है बार-बार कोशिश करता है, वो अपना लॉस जल्दी लेना नहीं चाहता है। वो लोग लॉस इसलिए नहीं लेना चाहता है कि वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में रहता है। मार्केट अगर वो लोग को अगेंस्ट भी जाता है थोड़ा बहुत, तो वो लोग को फिर भी प्रॉफिट दिखता है। मान के लिए जो पुट राइट करके यहाँ पर गए होंगे ना, अगर ये इतना गिरता भी है, यहाँ तक भी आता है, फिर भी वो लोग को प्रॉफिट दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि वो लोग थीटा डीके वो लोग को फेवर में रहता है। थीटा डीके हो गया, ये सब जो है वो लोग को फेवर में रहता है, इसलिए वो लोग को प्रॉफिट वहाँ पर दिखता है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि सेलर कहाँ पे इन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है? ये क्लियर हो गया इसमें? अब चलिए देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में किस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है? उसमें ऑप्शन नहीं देखेंगे, उसमें सिंपल सा बता देंगे। ठीक है? इसमें सिंपल से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा जितना कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसमें देखिए लॉजिक इसमें रहता है कि एसबीआई में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, उसको इसलिए ज़्यादातर हम एनालिसिस करके परफेक्ट एनालिसिस करके वो लोग को देते हैं। ठीक है? अब इसमें देखिए इसमें बहुत अच्छा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ भी। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीधे इसको जाएँगे लेकर के हम क्या हम ट्रेड किए नहीं किए वो भी बता देते हैं आपको हम। ये पहुँचिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करना था कि ये वाला जो लेवल था ओल्ड टाइम में यहाँ पर क्रिएट करा था। ठीक है? हम लोग को ये वाला नीचे वाला इस तरीके से 280 का लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके हम रखे थे इस तरीके से। ठीक है? तो हम लोग को क्या पॉइंट भी था कि अगर इस पॉइंट पे आता है, कुछ बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, बुलिश प्राइजेशन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे और टारगेट रखेंगे ओल्ड टाइम यहाँ पर जो है 284 या उसके आगे होल्ड करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट को लगा करके बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है? इस तरीके से हम लोग डिसाइड किए थे। तो और इस पॉइंट पे अगर कंसोलिडेट करके अपर कैसे निकलता है, ये वाला लो तोड़ करके, तो हम लोग बाइंग का प्लान सीधे करेंगे, मोमेंटम आपके से दिखेगा और यहाँ पर बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ऑल टाइम रेस्ट के पास है, ऑल टाइम एक ब्रेकआउट किया है, तो मोमेंटम आपकी साइड दे या फिर ड्रोन की साइड दे, हमको मतलब नहीं है, हमको जो है अपना लॉस को मिनिमाइज करके चलना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अच्छा हम छोटा-सा हैमर कैंडलस्टिक बनाया भी, ठीक है? और एक यहाँ पर बुलिश प्राइजेशन बनाया भी और एक मोमेंटम आपके साइड देखने को मिला भी। देखिए मोमेंटम आपको पकड़ाने के लिए किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, मार्केट जो है यहाँ से अगर नोटिस करिए आप तो बहुत यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिर रहा है। ठीक है? इस तरीके से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे इस तरीके से गिरते हुए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है? तो देखेंगे कि हर बार क्या कर रहा है, पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है, हर बार क्या कर रहा है, पिछला हाई को रिस्पेक्ट दे रहा है
पिछला लो को तोड़ रहा था इस तरीके से। लास्ट में देखेंगे कि इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे आया, अपर के साइड निकला और फिर नीचे के साइड आया, लेकिन इस लो को रिस्पेक्ट दिया, इस लो को तोड़ा नहीं और बहुत बड़ा ये रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। इससे हम कंफर्म हो गए कि यह मार्केट ऊपर के साइड जरूर जाएगा, इससे हम कंफर्म हो गए। और इस पॉइंट पे देखेंगे कि जैसे ही ए वाला जो कैनल यहाँ पे बना, जैसे इसको ब्रेकआउट किया, इसी पॉइंट पे हम बाइंग कर लिए, इसी पॉइंट पे बाइंग किए और हमको 1:1 का रेशियो देखने को मिला। तैसे हम कोस्ट लगा करके बैठेंगे पूरा दिन, बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम लगा दिया, ठीक है, बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन फिर भी हम बैठे रहे और इस पॉइंट पे मेरा जो है ब्रोकर यहाँ पर एग्जिट कर दिया, 3:15 में एग्जिट कर दिया और उसी पॉइंट पे हम निकल भी गए हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे हम एंट्री बनाए थे और ये मेरा जो है बहुत छोटा बहुत यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिला। और एक एंट्री अब मॉर्निंग में यहीं पे बनाए थे, एरो तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे बनाए थे, इस ब्रेकआउट पे बनाए थे, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे बनाए थे हम एंट्री इस तरीके से। और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था, जैसे ही रेड कैंडल बना हम स्टॉप लॉस उठा करके इस पॉइंट पे लगा दिए। यहाँ पे अभी नहीं इस पॉइंट पे नहीं लगाए थे, जैसे ही ग्रीन कैंडल बना हम इसी पॉइंट पे लगा दिए कि चलो अब लॉस बहुत कम लेंगे। तो 1 रुपये 75 पैसे से कुछ लॉस हुआ था मेरा, ठीक है, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट नीचे से करेक्ट हो गया। तो एक वीडियो डाल दिए हैं आज, देखना उसमें कि किस तरीके से साइकोलॉजी और लॉजिक काम करता है। बहुत आपको जो आप लोग देखेंगे तो आपको जो बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। देखें उसमें कि ऑल ओवर जो है 1 मार्च से लेकर के आज 7 मार्च तक जो है लगभग 7 दिन हम ट्रेड किए हैं, ठीक है, 7 दिन ट्रेड किए हैं। मेरा जो सेटअप था मास्टर के लिए जो सेटअप आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, 7 दिन हम ट्रेड किए हैं। 7 दिन मेरा जो है 7 दिन मेरा जो है 7 दिन में लगभग 10 11 ट्रेड हम किए हैं, ठीक है। उसमें 7 बार मेरा प्रॉफिट हुआ है और 4 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है सेटअप के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरा जो साइकोलॉजी के अनुसार जो है हम यहाँ पर लॉस किए हैं। क्यों लॉस किए हैं? कि हम प्रॉफिट में बैठ नहीं पा रहे हैं और लॉस पूरा लेते हैं। इसी की वजह से मेरा जो है लॉस यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अब जो है हम डेयरी मेंटेन करना चालू कर दिए हैं। पहले भी करते थे लेकिन ध्यान उतना नहीं देते थे। डेयरी मेंटेन करना चालू कर दिए हैं। डेयरी में देखते हैं कि क्या है, नहीं क्या लॉजिक था, नहीं लॉजिक था, मेंटेन करना चालू कर दिए, सब कुछ हम कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए ऑल ओवर जो है अभी हम थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं, उतना लॉस नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत लॉस है, ठीक है। हम तो इस तरीके से काम करना है हम लोग को। इस जोन में हम लोग को इस जोन में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को जो है बाइंग का प्लान करना है इसके ऊपर कंसोलिडेट करके टाइम बिता करके, अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है हेल्दी के अंदर, क्या स्ट्रेटेजी आपका वो अप्लाई होता है तब, ठीक है। या फिर इस पॉइंट पे हम लोग को बाइंग का प्लान करना है, ठीक है। सॉरी, इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट के नीचे हम लोग को बाइंग का प्लान करना है। इसके नीचे हम लोग क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे सेलिंग का प्लान करना है, ध्यान रहे स्ट्रेटेजी सेटअप आपका अप्लाई होता है उसके बाद ही वो चीज़ कर सकते हैं। ऐसे अदरवाइज करेंगे तब वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो आज जो फिलहाल मार्केट चौपी रहा, पूरा साइडवेज रहा, इसके हिसाब से ट्रेड एक ही दो मिला था, ठीक है। एक में स्टॉप लॉस हुआ, एक में जो वहाँ पर जो है 1:1 का रेशियो आपको हमको देखने को मिल गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी समझिए और सीखिए क्या है नहीं, और कमेंट में जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते तो हमको मोटिवेट मिलता है, एनालिसिस करने में थोड़ा सा हमको हेल्प होता है कि चलो भाई कोई तो किसी को तो फायदा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।